चित्रकूट से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित शिवरामपुर कस्बा, जहां इन दिनों बिजली का भारी संकट है, जिससे वहां का सिर्फ व्यापार ही ठप नहीं हो रहा है, बल्कि रात में बदमाशों की पैंट भी पसरती जा रही है। दिन में आलम यह होता है कि बिजली शिवरामपुर वासियों को इतनी ही मिल रही है जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। सिर्फ बिजली पर आधारित व्यवसाय तो जैसे खत्म हो चले हैं, तो बिजली न होने से भोज्य पदार्थ, दूध, सब्जी से इत्यादि सामग्री भी जल्दी खराब हो रही है। यदि ऐसा ही आलम पसरा रहा तो बिजली के संकट का समाधान नहीं हुआ तो लोगों का गुस्सा और उग्रता का सामना विभाग को झेलना पड़ सकता है। वहीं बिजली के बढ़ते दामों और विभाग की लचर व्यवस्था का सामना क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को भी करना पड़ सकता है। कस्बे वासियों ने इसकी शिकायत ट्विटर के माध्यम से विभाग और ऊर्जा मंत्री को की जाती रही है, लेकिन इससे भी समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है। आइए जाने लोगों का क्या कहना है इस बारे में। मिथिलेश पांडे मेरा नाम है सर। मैं एक आम नागरिक हूँ और मेरे घर में कोई इन्वर्टर नहीं है, कोई भी नहीं, एक बिजली का सहारा है, वो भी नहीं रहता है। न तो आंधी आती है, तूफान आता है, कुछ भी नहीं आता। वैसे भी 24 घंटा लाइट नहीं रहती है। अंधा बैल बना के जनता को चूतिया बना रहे हैं। लाइट से इतनी ज़्यादा परेशानी है कि बिल्कुल जी उब गया है। इतनी लाइट कटौती, दिन भर लाइट कटौती होती है, हर 15 मिनट में लाइट कटौती होती है। इसके बाद ग्राहक आते हैं, सीजन चल रहा है और भीड़ भाड़ होने के कारण, गर्मी के कारण ग्राहक लौट जाते हैं। इस तरह की बड़ी परेशानी। इसी प्रकार से रात में भी कटौती होती है और जो सवारियां यहाँ से निकलती हैं स्टेशन आने जाने वाले, तो कुत्ते तक उनको खरीद लेते हैं और भय का भी वातावरण रहता है क्योंकि लाइट नहीं रहती है। बहुत त्रस्त हैं हम लोग लाइट से। समस्या तो भाई साहब इतनी है कि पूछिए नहीं। बिजली विभाग ने नाक में दम कर रखा है। सुबह हो शाम हो, जब देखो बिजली नहीं है। नाम है 18 घंटे का, नाम है 18 घंटे का। अब मुझे नहीं लगता कि 18 घंटे बिजली आती है, वही आती होगी ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 घंटे। ठीक है, जब ट्विटर में मैं जब ट्वीट करता हूँ, आज से नहीं 2017 से मेरा जो है ट्विटर अकाउंट है, उस अकाउंट से लगातार ट्वीट करते करते यानी मैं थक गया। वहाँ से क्या होता है, फ़ोन आता है कि ठीक है आपकी समस्या का समाधान करवा दिया जाएगा। ठीक, बस इतनी ही बातें हैं। वहाँ से भी मैडम का फ़ोन आएगा, मैं ये कर दूँगी, वो कर दूँगी। मतलब जो हम कहते हैं उस चीज़ का समस्या का समाधान नहीं होता है। कभी भी नहीं रहती, कभी आई कभी जाई। कभी शाम को जो है जब खाना बनाने का टाइम आता है, खाने का टाइम आता है, तो लुप लप करती रहती है बस। इसके अलावा लाइट रहती ही नहीं है, न कहीं आती है, न कोई कर्मचारी सुनता है, ना आता है। और शाम के टाइम में तो निश्चित माने ये है कि खाना बनाने के टाइम में लाइट रहती ही नहीं। अब अंधेरे में न मिट्टी का तेल मिलता है, न कुछ मिलता है। सरकार ने सब हर लिया हमारा। तो बिजली की इतनी परेशानी है, इतनी किल्लत है कि ना कोई व्यापार हो रहा, बच्चे भी परेशान हैं, औरतें परेशान हैं। पूरा ये माने पूरी व्यवस्था चरमराई हुई है और सरकार इस विषय पे कोई ध्यान नहीं दे रही। बिल तो पूछो ना, अनाप शनाप इतना ज़्यादा आ रहा है कि रूह कांप जा रही है। इसके अलावा बिजली वालों को तो लगता है सालों को घसीट घसीट मारे, इस तरह की समस्या है। कूलर पंखा नहीं चलते हैं, ना बिकते हैं, तो सब समस्याएं तो थका थकाया शरीर दिन भर का। और रात में सोने के लिए गए, पता नहीं लाइटें नहीं है, कूलर नहीं चल रहा, पंखा नहीं, इन्वर्टर कितना काम करेगा आप ये की समझिए। कहाँ रहती है लाइट यार? इससे अच्छा तो सपा शासन में रही लाइट है, नंबर 1 की लाइट। बीएसपी शासन में वो बिल्कुल दिक्कत होगी हमको। मेन चीज तो हमारा दिन है क्या ना, नाइट में थोड़ा ना काम करेंगे हम तो काम दिने में करेंगे। दिन में भी लाइट नहीं रहती है। बोलते हैं 10 से 12 नहीं रहेगी, 4 से 6 नहीं रहेगी। अब पता नहीं चलता कि कब आई कब गई। 3 घंटे 4 घंटे लाइट मिली, मिस्त्री हमारा बैठा, वेतन हमारा चालू है। बड़ी परेशानी है। फ्री का पैसा दे रहे हैं हम लोग, लेबर को जो है फ्री का पैसा दे रहे हैं हम लोग। ऐसा कब तक चलेगा? कितने पैसा कोई पता ही नहीं है इसका सिस्टम है कुछ लाइट का। लाइट की बहुत ही ज़्यादा परेशानी है भाई साहब। और ये हालात है कि व्यापार तो बंद ही हो गया है, एक तो कोरोना की वजह से और दूसरा लाइट की वजह से। और भीषण गर्मी की वजह से व्यापार बिल्कुल एकदम प्रभावित हो चुका है। और यही हालात रहे तो पता नहीं क्या होगा आगे। 2-2 मिनट में काटते, 2-2 मिनट में तुरंत सिट डाउन लेते, पता नहीं क्या क्या करते हैं। पूरी समस्या लाइट में है भाई साहब। अगर मेरे हाथ में होता तो मैं इनको सबको सालों को सस्पेंड करा देता, लेकिन अब मजबूरी है कि ऐसी सरकार है, चरमराई हुई व्यवस्था चल रही है कि
लाइट की महामारी की वजह से सब कोई परेशान है। आम जनमानस को इतनी दिक्कत है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। तो अब काहे में अंधेरे में खाना बनाए खाए। तो लाइट जो है ये दशा है यहाँ की 24 घंटे में 2 घंटे भी नहीं कि 2 घंटे भी नहीं रहती 24 घंटे में। दोपहर में नहीं रहती, न शाम को रहती, न सुबह रहती, और लाइट के बिना कुछ काम नहीं होता। और उस तरह के साधन कोई है नहीं कि मिट्टी का तेल जला लिया जाए। अंधेरे में लोग रहते हैं, बरसात का सीजन है, कीड़े मकोड़े किसी को काट लें, आदमी बीमार हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे बिलख रहे हैं, रो रहे हैं इधर उधर। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ से फ़ोन आ जाएगा करबी रानीपुर भट्ट से कि क्या क्या समस्याएं हैं। जब भी करे तो कहते हैं लाइन फॉल्ट है, कभी कहेंगे ये फॉल्ट है। तो बताइए कहाँ से ऐसे काम चले। घर में देखिए क्या पोजीशन है, घर में बच्चे बीमार पड़ रहे हैं और इतनी गर्मी, इतनी उमस भरी गर्मी है कि लोग त्रस्त हो गए। बिजली विभाग मैं कहता हूँ कि मुझे लगता है कि शायद मुझे अपना कनेक्शन ही कटवाना पड़े। मान लो ये समस्या हो गई है कि हर 18 घंटे के बजाय 2 ही घंटे बिजली रहती है। मुझे लगता है कि अब गवर्नमेंट को इस बारे में ध्यान देना पड़ेगा, और ध्यान देने के अलावा जो है जो अधिकारी हैं, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं बिजली विभाग में, उनके खिलाफ कार्रवाई करें और हमारी मांगे पूरी करें। इस तरह जो जोत रहे हैं, इस तरह जोत रहे हैं बिजली विभाग वाले कि 24 घंटा एक तो लाइट नहीं रहती। लाइट के साथ साथ जब तूफान आता है, बिजली आता है, तो आमतौर पे बहाने तो चलते ही चलते हैं। इसके बाद अभी कौन सा तूफान आ रहा है दिन में कि गाछ गिर गई है या जो है पेड़ गिर गया है, कोई दिन भर बिजली नहीं रहती। इतने तंग आ गए हैं, यहाँ तक कि बच्चे रात को परेशान होते हैं, मच्छर काटते हैं और लाइट नहीं रहती। इसके बाद जो है छत में जाओ तो छत में कीड़े मकोड़ों का ढेर ना तो दिखाई देता है, और सबसे ज़्यादा टाइम टू टाइम बिजली का बिल भरते हैं। और बिजली का बिल इस तरह भरवाते हैं कि जैसे मैं कोई केस लड़ रहा हूँ, इसके बाद भी जो है बिजली नहीं रहती है और मिसप्लेसिंग नहीं होती है। 1 नंबर का बिल भरते हैं। ये भी नहीं है कि हमारा कोई भी स्पेलर चल रहा है या बहुत बड़ी फैक्ट्री चल रही है तो मुझे बिजली की ज़रूरत है। मुझे जीने के लिए ज़रूरत है, ना तो कुछ चलता है, ना तो हमारे घर में इतना वो है। तो जो भी है हम सही बिल दे रहे हैं, या तो हमारे मोहल्ले का कनेक्शन ही सबका काट दे। चूतिया क्यों बना रहे हैं कि लाइट चला रहे हैं, लाइट चला रहे हैं, लाइट बिगड़ी है। अरे बिगड़ी का मतलब होता है कि लाइट बनती भी है, ये नहीं कि दिन भर बिगड़ी है। कौन सा ऐसा दिन है साला, कब नक्षत्र आएगा और कब वो अच्छे दिन आएंगे कि अच्छे दिन के नाम पे आप जनता को साले को अंधे बैल बना रखे हैं। अंधा बैल बना के जनता को जोत रही है बिजली के कर्मचारी और बिजली वाले। क्या मतलब इस बिजली का? अरे आप भाई कनेक्शने कटवा दीजिए बिजली के, क्या मतलब होगा? ना मिट्टी का तेल मिल रहा है लोगों को, ना कोई अन्य साधन है, तो आदमी करे तो करे क्या? लाइट के भरोसे है बैठा रहता है, जब आती है तब खाना बनाता है और खाना खाता है, 12 बज जाते हैं, सोएगा कब? तो ये लाइट की पोजीशन है। लाइट जो है यहाँ 2-3 घंटे भी नहीं रहती है 24 घंटे की, कि कम से कम परमानेंट लाइट रहे। फ्रिज खराब, फ्रिज क्या सामान पूरा खराब है भाई, बत्ती रहती नहीं है, सामान रख दिया जाए वो सड़ जाता है, फेंकना पड़ता है। एक मान लो हमने रखा, दूध रखा, सब्जी रखा, कोई भी सामान रखते वो बिल्कुल नष्ट हो जाता है। इसलिए भाई साहब मेरी सरकार से आप लोगों से गुजारिश है कि लाइट के विषय में कुछ न कुछ किया जाए, चाहे इसके लिए हमको जन आंदोलन क्यों न करना पड़े। मैं आपके साथ बराबर से शरीक रहूँगा। ये सब जो है चीज़ें न की जाए, जनता बहुत परेशान है। मैं तो इतना परेशान हूँ कि मैं तो कहता हूँ हमारे श्री रामपुर मोहल्ले की स्टेशन बाजार की लाइट ही कनेक्शन काट दो भाई। ऐसे पैसे लेते रहो, सरकार के पास जैसे राम मंदिर के नाम में पैसा ले रहा है तो बिजली के नाम में भी पैसा ले साला। जब यही करना है, ड्रामा कर रहे हैं, जनता को केवल बेवकूफ़ बना रहे बिजली विभाग। फ़ोन करो तो यही कहता है कि वो जब तक गांव जुड़ेंगे जब तक ऐसा होगा। उसको फ़ोन करो तो कहता है चुप रहो, अभी 5 मिनट में आ जाएगी। दूसरे को फ़ोन करो तो वो कहता है कि भैया तार ही टूट गई है, अब लाइट आएगी ही नहीं। उसको फ़ोन करो तो कहता है हम तो कर्मचारी हैं, अधिकारी से बात करो। तो भैया इसका माई बाप कौन है ये तो बता दें, कौन इसका मालिक है, कौन कर्मचारी है, कौन अधिकारी है, क्या है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। सबसे घटिया, सबसे रद्दी, सबसे बेस्ट सबसे जो है रद्दी जो है ये जो है वो विभाग है। बिजली विभाग से रद्दी निकम्मा विभाग नहीं है। तो मैंने जो है यही लिखा कि पहली बात तो इन्होंने एक जो हमारा ट्रांसफार्मर था ओरिजिनल वाला, तो इन्होंने रिपेयर ट्रांसफार्मर यानी कि बनाया हुआ ट्रांसफार्मर इन्होंने रख दिया, जो कि वो है 250 kVA का। ठीक, यहाँ पे ज़रूरत है कम से कम जो है 350 kVA की। ठीक,
फिर क्या है, वो ट्रांसफार्मर लगा है तो अब क्या समस्या आती है, लो वोल्टेज की। लो वोल्टेज में उपकरण चलते नहीं हैं, फैन है बिल्कुल स्लो मोशन में चलता है। इस बारे में मैंने जय से भी बात की, एसडीओ से भी बात की, वो बोल रहे नहीं भैया रिपेयर नहीं ओरिजिनल है। मैंने कहा नहीं श्रीमान जी, जो इसके पहले था वो रिपेयर नहीं था, वो ओरिजिनल था, ये रिपेयर है जो आप लोगों ने जो लगाया है। मगर यही समस्या आप क्या करें, सुनते ही नहीं हैं। ऊपर ट्वीट करते हैं, वहाँ से कहते हैं आपकी समस्या के समाधान हो जाएगा। तो बताइए यहाँ बातों से समस्या का समाधान होगा? यहाँ स्टेशन रोड में तार बहुत ही नीचे हैं, कोई भी वाहन, बड़े वाहन आते हैं तो उसमें टकरा जाते हैं और टकराने से कोई भी घटना बड़ी हो सकती है। इसलिए इसमें फंटी लगाई जाए या तो ऊंची कसवाया जाए इनको।